नमस्कार दोस्तों, ग्रह और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेंद्र। दोस्तों, आज मेरा ये प्रोग्राम जो दीपावली के अवसर पर है, ये स्पेशली धनतेरस से शुरू होगा, दीपावली तक चलेगा। और ये मेरा जो प्रोग्राम है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कर्ज से बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। कर्ज एक ऐसी विधा है कि एक बार अगर कर्ज के महाजाल में आप फंसते चले गए तो फिर कर्ज घटता नहीं है, वो मूल की मूल राशि पड़ी रहती है। तो हमारे शास्त्रों में दीपावली के शुभ अवसर पर महानिशा की रात्रि में धनतेरस के दिन वो जो शक्तिमय क्षण होता है कहीं व्यतीत न हो, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी उपासना, ऐसी क्रिया करें कि हमको कर्ज से मुक्ति मिले। क्योंकि हमारे पुराणों में, वेदों में ऐसे प्रयोग और साधनाओं का उल्लेख मिलता है जिसे उचित तरीके से संपन्न करने की आवश्यकता है, और इसको करने से निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हैं उससे छुट्टियाँ मिलती है। तो दोस्तों, फिर से चर्चा कर रहा हूँ आपसे मैं चर्चा करता हूँ कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो किस तरह से माता लक्ष्मी की उपासना करें कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का निदान हो जाए। देखिए, जिस दिन त्रयोदशी है, जिस दिन धनतेरस का दिन है, आप अपने पूजा घर में या अगर किसी मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में चले जाएं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, साफ सुथरा आसन में बैठ जाएं और वहाँ पर कोशिश करें कि आप माता लक्ष्मी का यंत्र, कॉपर का यंत्र पूजा के दुकान में मिलता है, उसको ले आइए। 5 कौड़ी ले आइएगा, एक छोटा नारियल जिसको श्रीफल बोलते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो आप पानी वाला नारियल ही ले आइएगा और उसको लाल कपड़ा में लपेट कर, एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रख देंगे और 11 कमल गट्टा ले लीजिएगा और उसको वहीं पर आप रख देंगे। ठीक है। उसके बाद आप अक्षत रोड़ी से उसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपको एक कमल गट्टा का माला आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और एक मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र आपको 10 माला करना होगा। 108 माले का दाने का एक माला होता है, तो 10 माला आप करें। और ये मंत्र बड़ा सिंपल है, नोट कीजिए आप। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन चिंता दूर करोति स्वाहा। फिर से याद कीजिए। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन चिंता दूर करोति स्वाहा। इस मंत्र का आप 10 माला उस धनतेरस की रात्रि को जप कर लें। जप करने के बाद जितनी भी सामान है पूजा पाठ का, आप वहीं पे छोड़ दें। पूजा करने के बाद एक बार फिर से आरती कर लें माता लक्ष्मी की। ठीक है। और दूसरे दिन ये जितने भी सामान हैं इसको ले जाकर किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें और ये मन में प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माता, मेरे ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो खत्म हो जाए। एक हो गया। अब आइए दूसरी क्रिया बताता हूँ आपको। दूसरी क्रिया भी बहुत आसान है। भगवान गणेश की एक मूर्ति छोटी सी या एक चित्र अपने सामने रख लेंगे। ठीक है। उस भगवान गणेश के सामने आप 5 कौड़ी, 11 कमल गट्टा रख लेंगे और एक चांदी का कोई सिक्का रख लेंगे। ठीक है। और वहाँ पर कुछ नहीं, गणपति का एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। उसको आप पढ़ेंगे। वो मंत्र है ओम गं ऋण हर्ताय नमः, ओम गं ऋण हर्ताय नमः। इस मंत्र को आप 11 माला का जाप करेंगे और वो जो कौड़ी है आपकी और कमलगट्टा है और जो कॉइन है उसको एक थैली में बांधकर आप अपने तिजोरी में या जो अलमारी होगी उसमें रख देंगे। धीरे धीरे आपके कर्ज का निराकरण होता चला जाएगा।
और ये क्रिया आप धनतेरस से शुरू कर कर दीपावली तक करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई और कर्ज बिल्कुल खत्म हो गया। अब एक तीसरा छोटा सा प्रयोग बताता हूं। देखिए, हमारी जन्म कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, मंगल जो ग्रह होता है, मंगल ग्रह ऋण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह दूषित है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, आदमी कर्ज के बोझ में लग जाता है। तो उस दिन आप धनतेरस के दिन क्या करें, आपको शुद्ध होकर भगवान के सामने बैठ जाना है। पूजा के दुकान से मंगल यंत्र को आप ले आएंगे। ठीक है, मंगल यंत्र मिल जाता है, बहुत सिंपल। बोलिएगा मंगल यंत्र चाहिए, वो मंगल बना हुआ रहेगा, आपको मिल जाएगा। उस मंगल यंत्र को आप एक लाल कपड़े पर स्थापित कर लेंगे। पूजा करने के पहले थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोड़ी छिड़ देंगे और एक दीपक जलाएंगे घी का। ठीक है, और उस दीपक के बाद क्या करेंगे, कमल गट्टे की माला ले लीजिए, या अगर नहीं है तो रुद्राक्ष की माला आप ले लो, और इस मंत्र का जाप, जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, 11 माला करो आप। वो मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार आप जाप करो। उसके बाद ये मंत्र आप धनतेरस से शुरू कर रहे हो और ये मंत्र आप दीपावली तक पढ़ोगे। दीपावली के दिन रात्रि में पूजा करने के बाद आप सब कुछ छोड़ देंगे वहीं पे। ठीक है, दीपावली के दूसरे दिन आप क्या करेंगे, उस यंत्र को ले लेंगे और भी जितनी पूजा की सामग्रियां हैं उसको लेकर आप कहीं पर चले जाइए और दक्षिण दिशा के तरफ गड्ढा खोद के उस यंत्र को उसमें दबा दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपके कर्ज की जो सीमाएं हैं वो घटती चली जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों अब आइए मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसी अचूक साधना जो धनतेरस से शुरू होगी और दीपावली तक चलेगी। देखिए, उसमें आपको करना क्या है कि एक दक्षिणावर्त शंख ले लेना है, वो घर में होता ही है। उस दक्षिणावर्त शंख को आप क्या करेंगे, अपने सामने लक्ष्मी जी का फोटो रखेंगे, दक्षिणावर्त शंख को खूब अच्छे से धो देंगे, धोकर रखेंगे, और शंख का जो मुंह होना चाहिए ना, वो हमारे तरफ होना चाहिए, और लाल वस्त्र पर उस दक्षिणावर्त शंख को रख देंगे। उसके बाद उसमें स्वस्तिक बना देंगे, दक्षिणा मतलब जो शंख है उस पर, और कुमकुम से तिलक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्फटिक की माला लेंगे आप। स्फटिक की माला से 7 माला आपको ये करना है, और धनतेरस से शुरू करके ये क्रिया आपकी दीपावली तक चलेगी। और इस मंत्र को आप नोट कीजिए, ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदालक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो ह्रीं ओम नमः। देखिए, आपकी सुविधा के लिए फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदालक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का 7 माला करेंगी धनतेरस से शुरू करके दीपावली तक। फिर देखिएगा आपके घर में लक्ष्मी का कैसे आगमन शुरू हो जाता है। उसके बाद एक और आपको मैं क्रिया बता रहा हूँ, आप इसको दीपावली से शुरू करके 3 दिन तक करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरे दिन भाई दूज पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवान माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक, ठीक है, अगरबत्ती जलाइए। ठीक है, और पीला रंग का कपड़ा पहनकर बैठिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भाग्यलक्ष्मे च विद्महे अष्टलक्ष्मे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है, मैं फिर से उच्चारण कर दे रहा हूँ, ओम नमो भाग्यलक्ष्मे च विद्महे अष्टलक्ष्मे च विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। चूँकि देखिए दीपावली जो होता है लक्ष्मी जी का जन्म दिवस माना जाता है, और समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी क्षीर सागर से इसी दिन प्रकट हुई थी। अतः घर में लक्ष्मी जी की पूजा अगर इस विधि विधान से आप करते हैं तो लक्ष्मी की अकूट कृपा बनी रहेगी।
और ये धनतेरस से दीपावली तक मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि बहुत सारे मंत्र हैं माता लक्ष्मी का, आप उसको जब भी मौका मिले पढ़िए, जितना यथासंभव। जैसे सबसे पहले जो मंत्र है महा अष्टकम, जिसको हम लोग बोलते हैं महालक्ष्य अष्टकम, है ना। नमस्ते 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 अस्तु महामाय श्रीपीठे सुप्रोचिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं आप, श्री सूक्त का पाठ कर सकती हैं आप, कर सकते हैं आप। तो ये था दीपावली पर हमारी विशेष प्रस्तुति। आप लोग सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। ग्रह और ज्योतिष में बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र की तरफ से। नमस्कार।